नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चीन ने स्पाइडरमैन फिल्म पर पाबंदी क्यों लगाई? बीते साल दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए सिनेमा प्रेमियों में गजब की दीवानगी दिखी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे लहरा दिए और $2 अरब यानी करीब 1 खरब 55 अरब रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया। इस फिल्म को देखने दर्शक थिएटरों में उमड़ पड़े और कोरोना महामारी के साए तले दब से गए फिल्म उद्योग को नई उम्मीद मिली। लेकिन चीन के दर्शक ये फिल्म नहीं देख सके, वहाँ इस पर पाबंदी लगा दी गई। चीन अरसे से ऐसी किसी भी सामग्री को बैन करता रहा है जो उसकी संप्रभुता को चुनौती देती हो, लेकिन स्पाइडरमैन की इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जिससे चीनी मूल्यों को कोई ठेस लगी। इस फिल्म में तो चीन को दिखाया तक नहीं गया। इसके बाद सवाल उठा कि आखिर चीन सरकार और हॉलीवुड के बीच क्या चल रहा है। क्या चीन के एजेंडों में नकारात्मक प्रचार पर रोक से आगे भी कुछ है? आखिर चीन ने स्पाइडरमैन पर पाबंदी क्यों लगाई? वेंडी सू कहती है, चीन के दर्शकों को लगा कि हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म इतनी दिलचस्प हो सकती है। एक्शन से भरपूर तेज रफ्तार वाली फिल्म। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके लिए ये एक सरप्राइज़ की तरह थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनका 30 साल से ज़्यादा वक्त से कोई संपर्क नहीं था। एक नए युग की शुरुआत थी, सिर्फ चीन के दर्शकों के लिए नहीं बल्कि देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन चीन ने तय किया था कि हर साल हॉलीवुड की सिर्फ 10 फिल्में ही प्रदर्शित होंगी। इनमें से हर फिल्म से हॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई का 10वां हिस्सा हासिल होता था। लेकिन चीन के लोगों के लिए ये फिल्में अनमोल थी। वो बाहर की दुनिया देखने को बेताब थे, लेकिन सरकार सिर्फ ऐसी फिल्में दिखाकर कमाई करना चाहती थी जो चीन की शासन प्रणाली को चुनौती देती हो। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर आयरन कोकस कहती है, बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्म की चीन में कामयाब रिलीज अमेरिकी बॉक्स ऑफिस कमाई को दोगुना कर सकती है। साल 2020 में दुनिया भर में हॉलीवुड फिल्मों के सर्वाधिक दर्शकों के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। यहाँ ये याद रखना होगा कि हॉलीवुड में ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे ऐसे लोग हैं जिन पर निवेशकों का दबाव होता है कि वो लोग अलग अलग तरीके से पैसे बनाएं। आयन कोकस कहती है, डिज्नी जैसी कंपनी की बात करें तो पाएंगे कि वो अपनी फिल्म के जरिए चीन के बाजार में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ फिल्म में कमाई का नहीं होता, वह ऐसी बौद्धिक संपदा भी तैयार करना चाहते हैं जिसकी चीन के बाजार में वक्त हो, जिनका इस्तेमाल सामान बेचने, थीम पार्क तैयार करने, वीडियो गेम्स, कपड़े और खिलौने जैसे दूसरे उत्पाद बेचने में किया जा सके। हालांकि चीन के सेंसर को लेकर कोई गारंटी नहीं दे सकता। बीते साल मार्वल की सुपर हीरो फिल्म सांग ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स रिलीज हुई। इस फिल्म को चीन में रिलीज करने की इजाज़त नहीं मिली। इसका प्रमुख कारण ये बताया गया कि फिल्म के प्रमुख कलाकार ने अतीत में चीनी प्रशासन की आलोचना की थी। स्पाइडरमैन की हालिया फिल्म नो वे होम पर रोक के लिए भी ऐसा ही मामूली कारण बताया गया। दिक्कत की वजह यह है कि हॉलीवुड इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है कि चीन किस बात पर आपत्ति जता सकता है। आयन कोकस कहती है, ये चुनौती का नया पहलू है। ऐसा नहीं है कि आगे कभी सुपर हीरो फिल्म नहीं बनेंगी। ये लगातार चलने वाली खींचतान है, जहां स्टूडियो को ये देखना होगा कि उनकी फिल्म को चीन में किस तरह से देखा जाएगा। ये मानक कई बार उन लोगों के लिए भी स्पष्ट नहीं होते जो स्टूडियो से बातचीत करते हैं और उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी स्थिति में स्टूडियो को सोचना होता है कि वो जो बना रहे हैं आगे उसका प्रभाव क्या होगा। साल 1997 से मिले सबक भी सामने है।
तब स्टूडियो को वो फिल्में बनाने की सज़ा दी गई जो चीन में रिलीज़ तक नहीं होनी थी। आयन कोकस कहती है, निश्चित तौर पर इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि एक बात समझना ज़रूरी है कि एक वक्त ऐसा आ सकता है जब हॉलीवुड स्टूडियोज सोचे कि बड़े बजट की फिल्मों के लिए चीन के बाज़ार पर निर्भर रहना भरोसेमंद कारोबारी फैसला नहीं है। लेकिन लगता यह है कि तमाम अनिश्चितता के बाद भी वो प्रयास जारी रखे हुए हैं। लौटते हैं उसी सवाल पर कि चीन ने स्पाइडरमैन पर पाबंदी क्यों लगाई। संक्षेप में जवाब है कि इसके जरिए अमेरिका की छवि एक गौरवशाली और शक्तिशाली देश की बनती है, जो चीन के लिए नकारात्मक बर्दाश्त था। दूसरी बात है कि चीन की सरकार देश की विचारधारा को बढ़ाने वाली चीनी फिल्मों से ज़्यादा जगह बनाना चाहती है। अब सवाल ये भी है कि अगर हॉलीवुड चीन के दर्शकों के पीछे भागता रहा तो फिल्म की कहानियों पर कितना असर होगा। हमारे तीसरे एक्सपर्ट जेम्स टैगर कहते हैं कि अगर कोई लेखक यातना शिविर की कहानी बताना चाहता है तो उसे शायद ही इसकी अनुमति मिले, क्योंकि ऐसी कोई फिल्म चीन में नहीं दिखाई जा सकती है, क्योंकि अभी भी विगरों को यातना शिविरों में देख रहे हैं। यानी ऐसी फिल्म कभी बन ही नहीं सकेंगी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।